हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको गांधी जी के बारे में, जो गांधीवाद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेज सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक हम लोग छोटी सी स्टडी की शायर मैं आपको आज सुनाऊंगा। ठीक है कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है, बीत जाता है एक और साल यूं भी, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो दोस्तों चलो अब स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी हमारे जो थे, आप सभी लोगों ने गांधी जी के बारे में जरूर सुना होगा और जानते भी होंगे सभी लोग गांधी जी को। ठीक है, तो गांधी जी का जो पहले सबसे पहले बात करते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अगस्त 1869। ठीक है, कब हुआ था गांधी जी का जन्म दोस्तों? 2 अगस्त 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हम गांधी जी की मृत्यु के बारे में बात करेंगे, या गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, यानी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का नाम था दोस्तों करमचंद्र गांधी। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद्र गांधी, गांधी जी के पिताजी का नाम था। फिर इसके बाद है दोस्तों, गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो गांधी जी के जो माता का नाम था तो कस्तूरबा गांधी था। ठीक है दोस्तों, फिर जो गांधी जी की पत्नी थी तो उनका नाम था पुतली बाई। ठीक है, गांधी जी की पत्नी का नाम था पुतली बाई और गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन से पुत्र थे? पहला पुत्र था दोस्तों हरिदास था, दूसरा था मणिलाल था, तीसरा था रामदास था, और चौथा क्या था दोस्तों? देवदास। गांधी जी ने कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 थे। ठीक है, और इसके बाद गांधी जी जो थे हमारे, तो इनका 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ। और फिर गांधी जी ने अपने जो पोरबंदर यानी कटियाला में जन्मे थे गुजरात में, और जो 1876 में प्राइमरी स्कूल में इन्होंने लोगों ने अध्ययन किया। कब दोस्तों? 1876 में प्राइमरी स्कूल में इन लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन किया। फिर इसके बाद 1881 में दोस्तों गांधी जी ने राजकोट में हाई स्कूल की, और हाई स्कूल करने के बाद 1883 में जब ये 13 वर्ष के हो गए थे तो इन लोगों की सगाई हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो गांधी जी हैं, तो इसके बाद 1885 में गांधी जी और बड़े हो जाते हैं और स्टडी से जुड़े रहते हैं, स्टडी नहीं छोड़ते हैं, और 63 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, यानी इनके पिताजी 63 साल जीते हैं और इसके बाद देहांत हो जाता है। फिर इसके बाद जब गांधी जी 1888 में क्या होता है, गांधी जी 1888 में प्रथम पुत्र को जन्म देते हैं, और जब प्रथम पुत्र को जन्म देते हैं और वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, इंग्लैंड जब चले जाते हैं वहाँ वकालत कुछ दिन पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब वापस आते हैं, इंडिया वापस आते हैं वकालत सीख के, और जब वकालत सीखने चले जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे बहुत ही सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव, और यानी बहुत ही कष्ट उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद वो लोग वापस आते हैं, अपने इंडिया आते हैं। इंडिया कब आते हैं दोस्तों? 1891 में। ठीक है, 1891 में गांधी जी इंडिया आ जाते हैं, और इंडिया आने के बाद ये वकालत पूरी करके इंडिया आते हैं, और तभी इनके माता की मृत्यु हो जाती है और उन्हें काफी दुख होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब इनके माता की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है, जब वकालत करके आए तो इनको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। माता पिता तो गुजर चुके थे, तो पैसों के लिए इन लोगों ने क्या किया, वकालत करनी स्टार्ट कर दी। तो वकालत दोस्तों इन लोगों ने कहाँ की? बम्बई और राजकोट में वकालत की। क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले वकालत कहाँ की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई और राजकोट में इन लोगों ने वकालत की थी। ठीक है, हमने गांधी जी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा, और आगे इसके बाद जो गांधी जी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हो गया गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह, तो ये सत्याग्रह देखेंगे
ठीक है, पहला हमारा क्या है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। क्या है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह हमारा तो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर तो चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने देख तो लिया, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, ये काहे के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो था, तो जब अंग्रेजों के जमाने में था, तो 3 बटा जो खेती होती थी, यानी टोटल जितनी खेती होती थी, चाहे जितनी खेती होती रही हो, मान लो 20 बीघा का, सॉरी 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, यानी 3/20, 3 बिस्वे में नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, यानी जो लोग थे तो उनको 1 बीघे में 3 बिस्वा में क्या करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी, यानी 3/20 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। इससे क्या होता था, किसानों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ चंपारण, ये दोस्तों पड़ता कहाँ है, चंपारण हमारा पड़ता है बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, चंपारण बिहार में पड़ता है। तो वहाँ का एक आदमी था जिसका नाम था दोस्तों राजकुमार। ठीक है, जो राजकुमार जी थे चंपारण बिहार में, उन लोगों ने गांधी जी को निमंत्रण दिया और कहा कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, और जो है ये 3/10 जबरदस्ती हम लोगों से नील की खेती करवाते हैं। जो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग, इसको अपने यहाँ विदेशों में लेके अच्छे मूल्य में बेचते थे। ठीक है, तो अब जब राजकुमार जी ने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप लोग आइए और इस कंडीशन को सॉल्व करिए, तो गांधी जी ने वहां पे क्या किया दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है, तो आप लोग जान चुके होंगे चंपारण सत्याग्रह क्या होता है। फिर इसके बाद जब चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, होने लगा, तो जो सरकार थी, यानी ये इंग्लैंड वाले लोग थे, तो इन लोगों को झुकना पड़ा, यानी सरकार झुकी, और 25% जो वसूल रहे थे, ले रहे थे, तो सभी जोड़ के 25% भाग जो था, तो वापस किन्हें, किसानों को देना पड़ गया था। ये हो गया दोस्तों हमारा चंपारण सत्याग्रह। आप लोग समझ गए होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या होता है। 3/20 भाग में नील की खेती करवाते थे। इससे राजकुमार जी ने गांधी जी को निमंत्रण दिया, तो गांधी जी वहां पे चंपारण सत्याग्रह किया, और वहां पे फिर इसके बाद 25% भाग जो सरकार थी उसको देना पड़ गया था। फिर इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। क्या आता है दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह आता है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, ये 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है दोस्तों, ये खेड़ा सत्याग्रह एक गुजरात में खेड़ा नाम का जिला है। ठीक है, ये जो खेड़ा है, तो गुजरात में खेड़ा नाम का जिला है। उस जिले में क्या हुआ था, अचानक एक भयंकर अकाल पड़ गया था, यानी बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया था। वहां पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी थी, यानी हर चीज की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत। फिर भी जो अंग्रेज लोग थे, तो वहाँ क्या करते थे, जो कर लगाए हुए थे उस कर को यानी खत्म तो किया ही नहीं था, बल्कि 23% उस कर से ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये खेड़ा में हुआ था। तो इसके बाद जब खेड़ा में 23% इन लोगों ने क्या कर दिया, 23% कर को और इंक्रीज कर दिया, और अंग्रेजों ने अपने कुछ गुप्तचरों से कहा कि जो कर देने योग्य है उससे ले लो, और जो नहीं देता है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। और यानी पहले तो मान ही नहीं रहे थे। फिर इसके बाद जब गांधी जी हमारे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया, तो दोस्तों जब खेड़ा सत्याग्रह किया, तो वहां पे इन लोगों को क्या करना पड़ा, जो भी 23% ये लोग बढ़ा दिए थे, इसको तो इन लोगों ने कम ही कर दिया, और 1/4 से कम। और उसका जो अंग्रेजों का एक नियम बना हुआ था कि अगर 1/4 से जो फसल कम होती है तो कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने बढ़ा तो दिया ही है कर, और बंद किया ही नहीं है, यानी लेना उसी तरह, और जनता पर अत्याचार कर रहे थे। तो फिर इसके बाद जब गांधी जी हमारे आए, तो इसमें आए और इसको बुरी तरह से हार दिलाई अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को ये जो कर था, इससे कर से जो ले रहे थे जनता से, उस कर को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, तो ये सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह हो गया। आप लोग जानते समझ गए होंगे कि खेड़ा जो गुजरात का जिला है, ठीक है, वहां पे अकाल पड़ने के कारण कर नहीं बंद किया गया था, तो गांधी जी वहां पे गए और उसको बंद करवाया, और कर लेना गरीबों से
बंद करवा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे, तो वहाँ से जो वो मिलता है, आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई बाहर जाता है तो उसमें जैसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, जैसे दीपावली है, कोई त्योहार है, तो जिसको कहते हैं बोनस। ठीक है, आप लोग कहते हैं बोनस। ठीक है, तो जो बोनस दिया जाता था दोस्तों, अहमदाबाद मिल जो आपका सत्याग्रह हड़ताल हुई थी, इसमें जो बोनस दिया जाता था, उस बोनस को जो लोग थे, यानी जो यहाँ के ऑफिसर लोग थे, तो इस बोनस को देना क्या कर दिया था दोस्तों? बंद कर दिया था। जब ये बोनस को देना बंद कर दिया अहमदाबाद मिल हड़ताल में, तो यहाँ पे फिर गांधी जी गए। चारों तरफ गांधी जी ही जाते थे, जो करते थे तो गांधी जी ही करते थे। तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में जो हुआ, वहाँ पे बोनस देने से इनकार कर दिया। तो वहाँ पे ही लोगों ने गए और गांधी जी गए और इसको बंद करवाया। और ठीक है, और वहाँ पे ये जो लोग थे उन्हें झुकना पड़ा। झुकने के बाद ये बोनस सभी लोगों को दिया गया। फिर उसी तरह हमारा जो चल रहा था तो चलने लगा। इसके बाद हमारा आता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में खत्म हो गया था। ठीक है, तो आप लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि खिलाफत आंदोलन होता क्या है एक्चुअली में। तो दोस्तों, जो आपका खिलाफत आंदोलन होता है, ये एक प्रकार का मतलब क्या था, अंग्रेजों के ऊपर दबाव था। ठीक है, इसमें कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम नहीं है कि आपको मैं बताऊं, ये एक अंग्रेजों के ऊपर दबाव था। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में खत्म हो गया था। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? ये आपका असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन भी आप लोग जान चुके हैं। असहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट जो आया था हमारा, इसी के विषय में चेम्स्फोर्ड सुधार में बड़ा आपात लगा दिया था। इसी के कारण ये आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आप लोगों ने सुना ही होगा, 4 फरवरी 1922। दोस्तों, एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो 1919 में आपको बताना है और क्या क्या हुआ था। ठीक है, कोई घटना, ऐसी बुरी घटना हुई थी, उस घटना के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 19 से 19 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसमें बहुत ही लोग मारे गए थे। आपको बताना है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे चौरी चौरा कांड। तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था। ठीक है, क्या था दोस्तों? जो चौरी चौरा था, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था। वहाँ पे पुलिस चौकी में अंग्रेज जो थे, उन अंग्रेजों को अंदर थे और वहाँ पे आग लगा दी गई थी, जिसमें लमसम 15-17 ऐसे कुछ अंग्रेज वहीं जलकर खाक हो गए थे। इसको कहते हैं चौरी चौरा कांड। इसी के कारण दोस्तों, ये हमारा असहयोग आंदोलन हम लोगों को बंद करना पड़ गया था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद साइमन कमीशन आता है, ये 1927 में आता है। ठीक है, और 1928 में 27 में बनता है, 1928 में भारत में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दांडी मार्च। दांडी मार्च को ही हम लोग नमक सत्याग्रह कहते हैं, जो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दांडी मार्च दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को बताना है कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दांडी मार्च दोस्तों हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ लोग थे। ठीक है, जिसमें लमसम 78 ऐसे कुछ लोग थे शायद, जो दांडी यात्रा में शामिल थे। और ये लोग यहाँ से अफगानिस्तान तक गए थे और पैदल गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। इसमें दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसका मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, माइंड में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि जो 1924 में 1924 में गांधी जी ने सबसे पहले, यानी बेलगांव, ठीक है, बेलगांव में इन लोगों ने क्या किया था?
कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी? कहाँ की थी दोस्तों? बेलगांव में। कहाँ की थी? बेलगांव में। गांधी जी ने कांग्रेस की पहली अध्यक्षता 1924 में कहाँ की थी? बेलगांव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था गांधी इरविन समझौता के समय, ठीक है, 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था कि दोस्तों इसमें जो लोग थे, इसमें 4-5 लोग थे और एक इरविन नाम का अंग्रेज था, ठीक है, जो जिसी के नाम पे रखा गया है जो गांधी इरविन समझौता है। तो इरविन नाम का एक अंग्रेज था, उसी से गांधी जी ने समझौता किया था और कुछ क्रांतिकारियों को छुड़वा लिया था, कुछ क्रांतिकारियों को नहीं छुड़वाया था, उनको फांसी हो गई थी, ठीक है। इसीलिए गांधी जी को काफी बुरा कहा जाता है इसी के कारण। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना। क्या था दोस्तों? अंग्रेजों को भारत से भगाना। तो ये लास्ट में गांधी जी ने किया 9 अगस्त 1942 और ये अंग्रेजों को भगाने के लिए कामयाब हो गया और अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो दोस्तों गांधी जी के बारे में मैंने बताया। और गांधी जी की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। दोस्तों आपको ये बताना है कि गांधी जी को मारने वाले का नाम क्या था? गांधी जी को किसने मारा था? गांधी जी को किसने मारा था? ठीक है, मारा था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए।